आज का हमारा विषय है पुशअप्स। ये एक ऐसा व्यायाम है जो दिखता तो बड़ा सीधा साधा है, पर अक्सर लोग इसे ठीक से नहीं करते। हमारे पास किसी के कुछ नोट्स हैं, टॉपिक है पुशअप्स, सही तरीका और अभ्यास। तो आज हम इन्हीं नोट्स के सहारे समझने की कोशिश करेंगे कि पुशअप्स की सही तकनीक क्या है, आम गलतियां कौन सी होती हैं, और अगर कोई शुरू कर रहा है तो उनके लिए क्या तरीके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पुशअप्स इतने असरदार क्यों माने जाते हैं, और इन नोट्स के हिसाब से सही तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए पुशअप्स असल में एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। मतलब ये एक ही साथ कई मसल्स ग्रुप्स पर काम करता है, जैसे आपकी छाती, कंधे, ट्राइसेप्स और हाँ कोर मसल्स भी। तो इसीलिए ये इतना फायदेमंद है। और सही टेक्निक वो तो बहुत जरूरी है ताकि पूरा फायदा मिले और कोई चोट ना लगे। अच्छा, तो नोट्स के मुताबिक शुरुआत कैसे करनी चाहिए, मतलब पोजीशन क्या हो? हाँ, तो सबसे पहले जमीन पर पेट के बल लेट जाएं। हाथ आपके कंधों से बस थोड़े से बाहर रहेंगे, पैर पीछे सीधे और पंजे जमीन पर टिके हुए। और शरीर बिल्कुल सीधा, सिर से लेकर एड़ी तक एक सीधी लाइन में। ये बहुत जरूरी है। शरीर सीधा रखना, नोट्स में भी इस पर जोर है। हाँ, क्योंकि यहीं पर कोर मसल्स का काम आता है। आपको अपने पेट और कूल्हों की मांसपेशियों को टाइट रखना होगा। इससे ना सिर्फ स्थिरता मिलती है, बल्कि ये भी पक्का होता है कि आप अपनी छाती और बाजुओं से ही जोर लगा रहे हैं, कमर से नहीं। समझ गई। अब नीचे ऊपर जाने का क्या तरीका बताया गया है? नोट्स में सांस लेने और कोहनी के एंगल का भी जिक्र है। बिल्कुल। तो जब आप नीचे जाएं, सांस अंदर लेनी है और कोहनियां, ध्यान रहे, शरीर से लगभग 45 डिग्री के कोण पर मुड़े। मतलब उन्हें बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं फैलाना है, ना ही एकदम शरीर से चिपका के रखना है। अच्छा, ये 45 डिग्री वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। क्यों? देखिए, ये एंगल आपके कंधों के जॉइंट के लिए सबसे सेफ माना जाता है और इससे आपकी छाती और ट्राइसेप्स पर सही तरह से लोड आता है। फिर जब आप ऊपर आएं तो सांस छोड़ते हुए आएं और कमर सीधी रखनी है, उसे ऊपर या नीचे नहीं जाने देना। ताकत भी मिलती है। नोट्स में रेप्स और सेट्स के बारे में भी कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे शुरुआती लोगों के लिए 8-10 रेप्स के 2-3 सेट। जी, वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। फिर जैसे जैसे आप बेहतर होते जाएं, आप बढ़ा सकते हैं। जैसे इंटरमीडिएट लेवल पर शायद 15-20 रेप्स के 3-4 सेट, और एडवांस लोग 25 या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। पर एक बात हमेशा याद रखनी है, नंबर से ज्यादा जरूरी है फॉर्म। क्वालिटी पहले, क्वांटिटी बाद में। अगर आपके आखिरी के कुछ रेप्स सही फॉर्म में नहीं हो रहे तो बेहतर है कि आप रुक जाएं। सही कहा। अच्छा, फॉर्म की बात चली रही है, तो वो आम गलतियां कौन सी हैं जिनसे बचना चाहिए? नोट्स में क्या लिखा है? गलतियां तो कई होती हैं। एक तो वही कमर का नीचे लटक जाना, या फिर कुछ लोग कूल्हों को बहुत ज्यादा ऊपर उठा लेते हैं। दोनों ही सूरतों में पीठ के निचले हिस्से पर स्ट्रेस आता है। और कोहनियों का? हाँ, कोहनियों को बहुत ज्यादा बाहर की तरफ, मतलब 90 डिग्री पर फैला देना। इससे कंधों पर बेकार का दबाव पड़ता है। एक और गलती है पूरा नीचे न जाना, मतलब छाती को जमीन के पास तक लाए बिना ही ऊपर आ जाना। इसे हाफ रैप कहते हैं। अच्छा। और जैसा हमने पहले कहा, सांस रोक लेना। ये सब गलतियां हैं। और जाहिर है इन गलतियों से एक्सरसाइज का असर कम हो जाता होगा। बिल्कुल, असर तो कम होता ही है, साथ में चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर आपकी लोअर बैक और कंधों में। तो गलत फॉर्म मतलब कम फायदा और ज्यादा रिस्क, सीधी बात है। अच्छा, मान लीजिए किसी के लिए अभी स्टैंडर्ड पुशअप करना मुश्किल है, तो क्या करें? नोट्स में कोई आसान तरीके बताए गए हैं? हाँ बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि नोट्स में इसका जिक्र है। शुरुआत हमेशा अपने लेवल से करनी चाहिए। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है नी पुशअप्स, यानी घुटनों के बल पुशअप करना। ओके। इसमें आप अपने घुटनों को जमीन पर टिका लेते हैं तो आपके शरीर का वजन कम हो जाता है। इससे सही फॉर्म सीखना आसान होता है। और कोई तरीका? एक और तरीका है इंक्लाइन पुशअप्स। इसमें आप अपने हाथ किसी ऊंची सतह पर रखते हैं, जैसे कोई मजबूत टेबल या बेंच। सतह जितनी ऊंची होगी, पुशअप उतना आसान होगा। फिर जैसे जैसे ताकत बढ़े, आप सतह की ऊंचाई कम करते जा सकते हैं। ये तो काफी मददगार तरीके हैं। जी बिल्कुल, सबसे जरूरी है कि शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो कुल मिलाकर हमने इन नोट से समझा कि पुशअप्स वाकई फायदेमंद है, लेकिन तभी जब उन्हें सही तकनीक से किया जाए। सही पोस्चर, मूवमेंट का तरीका, सांस का ध्यान रखना, अपनी क्षमता पहचानना और लगातार अभ्यास करना, ये सब बहुत जरूरी है। एकदम सही। और यहाँ एक और बात सोचने वाली है कि अपनी प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करें। सिर्फ रेप्स गिनना काफी नहीं है। क्या हर रेप सही फॉर्म में हो रहा है? क्या मूवमेंट कंट्रोल में है? इन चीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अपने शरीर की सुने और आराम से आगे बढ़ें। बिल्कुल। और चलते चलते एक ख्याल आ रहा है मन में, कितनी दिलचस्प बात है ना
कि सिर्फ एक बॉडी वेट एक्सरसाइज जिसे कहीं भी किया जा सकता है, अगर उसे सही ढंग से करें तो फिटनेस पर इतना गहरा असर डाल सकती है।